अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर के तमाम साइंस ग्रुप्स, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम सब्जेक्ट्स के जो है वो टारगेट गेस्ट पेपर जेजेसी बाई सर जव्वाद के प्लेटफॉर्म से अपलोड कर चुका हूँ। बोर्ड एग्जाम 3 दिन बाद हैं और स्टूडेंट्स परेशान हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो इम्पोर्टेंट बता दें, पैराग्राफ्स किस किस पेज पर हैं कि हम उसकी और अच्छी तैयारी कर लें। तो मैंने कहा कि इतने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ हिम्मत करके, क्योंकि टाइम बड़ा पैक चल रहा है। आज के मुख्तसर सी वीडियो में दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो नज़र आ रही है, एक नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो बताने जा रहा हूँ। कैरेक्टर स्केच अपने साथ नोट कीजिएगा कि अगर आपको सेक्शन सी के पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, कैरेक्टर स्केच नॉवेल का, उसमें बेस्ट मार्क्स लेने हैं तो क्या करें। उसके बाद इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंशन की लिस्ट आ जाएगी और आपकी हो जाएगी फुर्सत। कैरेक्टर स्केच वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच निकाल चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये परेशान है कि इसमें कितना लिखना होता है, क्या लिखना होता है, जरा ये बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 होगा सेक्शन सी का, पहला क्वेश्चन और 10 मार्क्स का है ये। ठीक है भाई। इसकी जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है वो ये है कि आप हेडिंग्स लगा के अटेम्प्ट करें। 8 to 10 हेडिंग्स हो, इंट्रोडक्शन या प्रीएम्बल की एक हेडिंग जरूर हो, और हर हेडिंग में कोटेशन जरूर हो। अब चाहे वो कोटेशन डायलॉग वाली हो जो हमने नॉवेल पढ़ा है उसके अंदर से, या कोई जैसे कोटेशन होती है आम किसी को अप्रिशिएट करने की, या किसी खास टॉपिक के लिहाज से, जैसे कोई हीरो है तो हीरोशिप पे कोई कोटेशन, या उसी नॉवेल में किसी ने किसी को हीरोशिप के ऊपर कोई कमेंट पास किया हो, इस तरह का। तो ये, या कोई विलन है या कोई हीरोइन है, उस तरह। तो ये जो है बेस्ट है। और हेडिंग जो डालें आप, कोशिश करें कि वो कट मार्कर से हो। पेजेस का हिसाब नहीं है इस टॉपिक में कि सर 2 पेज लिखे, 3 पेज लिखे। मैटर होना चाहिए और तगड़ा होना चाहिए, और ये तगड़े की सारी सूरत हाल है। कोटेशन जो लिखे वो भी कोशिश करके मार्कर से लिखें। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि चाहे राउंड टिप मार्कर से लिख दें, चाहे कट मार्कर से लिख दें, बस कंट्रास्ट कीजिएगा। अगर आप ब्लू इंक से काम करते हैं तो ब्लैक मार्कर से लिख दें, हेडिंग ब्लैक मार्कर से लगा दें तो अंदर ब्लू इंक से काम करें, कॉम्बिनेशन बनाएं कंट्रास्ट। और अब जो है, चूंकि सेकेंड ईयर में ई शीट का कोई मसला ही नहीं है, तो आप खुल के सुकून से साफ सुथरा काम करें और इस 10 मार्क्स में मैक्सिमम 8 मार्क्स तक पहुंचने की कोशिश करें। ये तो कैरेक्टर स्केच का हो गया। सर कितने कम से कम कैरेक्टर करें, ये तो अब टारगेट गेस्ट पेपर में दोबारा बताऊं, 2 से कम मत कीजिएगा। सही है। अब आ जाए असल हमारी आज की जो टॉपिक है उस पे, कि जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट की लिस्ट बता दें। तो भाई इसमें सबसे पहले तो आपके पास इंग्लिश की इंटरमीडिएट बुक 2 होनी चाहिए, तभी आप मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो पैसेजेस बताऊंगा उसका पूरा पूरा पैसेज नहीं लिखा हुआ होगा, उसमें दरमियान में इक्लिप्स होगा कि यहाँ से यहाँ तक है। जैसे उर्दू इक्तबासात बताए थे, अगर किसी ने मेरी वो उर्दू इक्तबासात की
यानी टारगेट गैस पेपर की वीडियो देखी हो, तो आपको मार्किंग करनी होगी और एंड में एक सरप्राइज भी इसी वीडियो में, वो भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा और दरमियान में 2 क्वेश्चन और होंगे। एक ऐसे का होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा नरेशन का। नरेशन की भी मैं एक वीडियो लाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करके 2 से 3 दिन में, यानी आपके इंग्लिश के पेपर से पहले पहले, जिसमें हम नरेशन का एक पूरा मैराथन करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह पूरा इंपॉर्टेंट तरीन कॉलेजेस और उसका आपको नरेशन का मेथड और पूरा प्रैक्टिसिंग शीट मिल जाएगी, जिससे आप बेस्ट तैयारी कर सकेंगे उस 10 मार्क्स के लिए सेक्शन सी में, क्योंकि वो वाहिद सवाल नरेशन का है सेक्शन सी का जो पूरे 10 मार्क्स दिला सकता है। बाकी सब में कुछ ना कुछ कट जाएंगे, बेस्ट करेंगे तो 8 मार्क्स मिलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन में 9 मिल सकते हैं, लेकिन 8 आमतौर पे सबसे ज्यादा है, वरना थोड़ी सी गलती 5 4 6 पे घूमता है इसमें मामला। और जो मैंने अभी कैरेक्टर स्केच बताया वो भी अगर सही नहीं करेंगे तो 5 6 से आगे नहीं पहुंचती बात। और ऐसे राइटिंग आप याद किया हुआ लिखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ऐसे में भी अच्छे नंबर 8 तक मिल सकते हैं। मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट तरीन बताए थे रीडिंग टेक्स्ट, उसमें से ये पैसेजेस हैं। अब जैसे पेज नंबर 20 रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, बर्टन रसल का, इसमें ये 4 पैसेजेस हैं, इसको जाके आप मार्क कर लें पेज नंबर 20 पर। अब जैसे इस इक्लिप्स का मतलब है कि इस सर्वाइवल के बाद और भी 4 5 लाइनें या 3 लाइनें होंगी, वो सारी कंटिन्यू, और फिर इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस, वहां तक ये पैसेज। अब इसमें थोड़ा कम ज्यादा पैसेज हो सकता है, ये भी एक ट्रिक बता दूं कि अगर उस लेसन में से पैसेज आ जाए लेकिन वो इम्पोर्टेंट से आगे पीछे हो थोड़ा, या ओवरलैप हो रहा हो कि आधा इसमें से है लेकिन आधा इसके नीचे है जो यहाँ से इसके बाद हो, या शुरू इजाफी है और खत्म मिड पे हो रहा है, तो आप चॉइस में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि चॉइस तो है ही नहीं, लेकिन अटेम्प्ट करने में अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा कि स्टोरी या थीम मुझे पता है तो किस तरह इसको आंसर करना है। सही है, तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 20 21 और 22 पर बर्टन रसल का जो उसकी होप जो है वो सेंटर कर रही है ईस्ट पे, एशियन कंट्रीज पर, उसके मुतालिक ये 4 पैसेजेस इंपॉर्टेंट तरीन है। इसको जो है कैप्चर करके अपनी बुक में फौरन मार्क कर लें हाइलाइटर से कि ये इंपॉर्टेंट तरीन है। उसके बाद जो है खान लियाकत अली खान शहीद मिल्लत का पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें भी मैंने 4 इंपॉर्टेंट तरीन पैसेजेस निकाले हैं कि किस तरह पाकिस्तान बना, जस्टिफाइड हमारी डिमांड थी, वो किस ग्राउंड्स पे बना, और किस तरह उसके बनने के बाद डिफिकल्टीज और उससे हम निकलने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। पेज नंबर 46 47 से लेकर 49 तक मौजूद है ये। 46 टू यानी 46 के एंड पे होगा और 47 के शुरू के पेज पर मिल जाएगा आपको। इसमें भी इक्लिप्स का ख्याल रखिएगा कि दरमियान के वर्ड यानी दरमियान की जो लाइंस हैं वो भी रखनी है, ये नहीं कि आधा पौना कर लिया और बीच की लाइनें उड़ा दी, उड़ानी नहीं है वो, वरना बहुत लंबे लंबे पैसेज भी 6 6 लाइन के हैं तो यहाँ पे सारी आपको लाइनें ही लाइनें नजर आती है, इसलिए उसको कट शॉर्ट करने के लिए इक्लिप्स दिया जाता है। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हो गया दूसरा। तीसरा मैंने इंपॉर्टेंट टाइम निकाला था द वर्ल्ड एज आई सी इट, आइंस्टाइन का, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इंटेलेक्ट, द वर्ल्ड एज आई सी इट। इसमें से मैंने 3 इंपॉर्टेंट तरीन निकाले पेज नंबर 78 80 और 81 पर, इसको जरूर जो है मार्क कर लें। और इसमें तो उसका विजन है कि किस तरह मैं दुनिया को या वहाँ के लोगों को या सिस्टम्स को देखता हूँ, अगले को भी कि वो सलाह दे रहा है कि इसी तरह देखें। अब मैं एक सरप्राइज जो है उसके बाद आपकी ये वीडियो खत्म हो जाएगी लेक्चर, लेकिन इससे पीछे एक चीज बताना चाह रहा हूँ यानी सरप्राइज एंड से, कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करें, इसको सही से आप नोट करें। कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज होता है, हाउ टू अटेम्प्ट इट, सही है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अटेम्प्ट करने में आपको सबसे पहले ये पता हो कि इसमें आमतौर पे 4 पार्ट आते हैं, ठीक है। इसमें जो ए पार्ट है ये तो होगा एक तरह से समझे रेफरेंस और टाइटल वगैरह, या ऑथर या राइटर का नाम।
ये 2 नंबर का आमतौर पे होता है, ये तो बिल्कुल खरे करने हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पूरे 2 मिले, इसको मार्कर से लिखिएगा, क्योंकि एक लाइन में लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइटल पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मार्कर से, ठीक है। और फिर ऑथर या राइटर, एक हेडिंग लगाइएगा, दोनों मत लगाइएगा। लियाकत अली खान, अब ये जो है, ये 2 नंबर आपको दिलाएगा इस तरह कि आप मार्कर से करते हुए इसको एक एक लाइन में अलग अलग लिखिए, यानी इस तरह नहीं लिखे कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम, सेंटेंस नहीं बनाए। एक लाइन में जो है टाइटल लिखे, यानी टेक्स्ट का नाम, और दूसरे में उसके ऑथर या राइटर का नाम। समझ गए पॉइंट? इतनी सी है बात। इसके बाद बी और सी जो होता है, ये पैसेज में से क्वेश्चंस होते हैं, अमूमन आमतौर पे इस ये ज्यादा चांस होता है कि ये 3-3 नंबर का होगा। अब इसको लिखने में ये जरा ख्याल रखिएगा कि ब्रीफ हो, खींच खींच के लंबी लाइनें ना लिखिएगा, इसमें कोई शर्त नहीं है 4 लाइन लिखे, 3 लाइन लिखे, 4 जुमले लिखे, लेकिन एक्स्ट्रा लॉन्ग ना हो, मुख्तसर से मुख्तसर हो, ठीक है। ओरिजिनल हो, ओरिजिनल का मतलब है कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा उसके अंदर से सेंटेंस, कि पैसेज में यहाँ से यहाँ तक वो उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। ओरिजिनल का मतलब है कि इन योर ओन वर्ड्स, आपके वर्ड्स में हो और सिंपलर वर्ड्स में हो, बहुत गाढ़ी इंग्लिश नहीं लिखिएगा इसमें। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बनाइएगा जिसमें बहुत सारे सेमी कॉलन या कॉमास आते हैं। छोटे छोटे जुमले हो टुकड़ों में, और सीक्वेंस रिवर्स हो, शफल्ड हो। शफल्ड सीक्वेंस, देन गिवन पैसेज। इस जुमले का मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि एक क्वेश्चन आपको पैसेज में 3 सेंटेंसेस में लग रहा है कि यहाँ पे कवर हो रहा है, वो पैसेज में 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है यहाँ तक। अब जो उसका थर्ड सेंटेंस है उसको आप अपना फर्स्ट बना दें, अपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करके सिंपलर, जो उसका फर्स्ट सेंटेंस है उसको सेकंड या थर्ड बना दें। इस तरह ये शफल होगा। मैटर और मीनिंग और रिक्वायरमेंट वही रहेगी, लेकिन तरतीब जो है आगे पीछे करें। सही है। एक्टिव में उसने दिया हुआ है पैसेज, तो आप उसको पैसिव कर दें, ओरिजिनलिटी आ जाएगी। कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई सिनोनियम अवेलेबल है तो उसको यूज करें, जैसे ब्रेव है तो करेजियस लिख दिया। एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, समझ रहे हैं? इंटेलिजेंट है तो विटी लिख दिया, या वाइज लिख दिया। तो सिनोनियम्स का इस्तेमाल, लेकिन वक्त जाया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सवाल को आप बहुत से ज्यादा, मेरे टारगेट गैस पेपर देखो उसमें मैंने टाइम एलोकेशन बताई है, 15 मिनट के अराउंड में कंप्लीट करें। सही है। तो ये तो हो गया इन दोनों सवालों का जो पैसेज में से उठाए जाएंगे, और कोशिश कम से कम जुमले में रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी पार्ट है, ये वर्ड मीनिंग का भी आ सकता है, लेकिन वो वर्ड जो होगा पैसेज में से ही होगा। या तो अंडरलाइन करके कहेगा कि अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग दो, या वो वर्ड्स को स्टेरिक डाल डाल के 4 वर्ड्स को मीनिंग करने कहेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। आमतौर पे 4 वर्ड्स होंगे और 2-2 नंबर का हो जाएगा, यानी आधे आधे मार्क्स का ये सवाल हो गया। 10 मार्क्स, 2 + 2 4 + 6 10, हाफ ऑफ मार्क ईच हो जाएगा। वर्ड मीनिंग नहीं दिया बिलफर्ज उसने, तो फिर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच मांगेगा उन वर्ड्स के, यानी 4 वर्ड्स देके कहेगा इनके पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इस तरह का।
और बहुत रेयर केस में है कि वो ट्रू फॉल्स मांगे, कोई दो जुमले लिख दे आपके सामने उस पैसेज में से और कह के बताओ कि ये जुमले ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो इसको मियरली आपको, अगर दो सवाल हैं तो स्टैटिक दोनों तरतीब में अटेम्प्ट कीजिएगा कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, या दोनों फॉल्स हैं या दोनों ट्रू है। और सबसे बेहतरीन बात जो बताने जा रहा हूँ, तरतीब खराब मत कीजिएगा। यानी कि अब आपको सी समझ नहीं आ रहा तो आपने डी पहले कर लिया, सी की जगह वहीं सी की जगह पे रखें, यानी अटेम्प्ट इन सीक्वेंस। तो इसके ए बी सी डी पार्ट हैं, इसको तरतीब में ही अटेम्प्ट करें, शफल नहीं करेंगे। डी पहले कर लिया, बी बाद में कर लिया, फिर ओहो ए रेफरेंस नहीं लिखा मैंने या टाइटल। अच्छा, रेफरेंस की हेडिंग नहीं डालनी है, हेडिंग डालनी है टाइटल। और ये तो बता रहा हूँ ये रेफरेंस जैसा क्वेश्चन है। तो ये जो है हाउ टू अटेम्प्ट पैसेज, सही है। कि पैसेज को क्वेश्चन यानी कॉम्प्रिहेंशन को आंसर कैसे करना है, तो इसको ख्याल रखिएगा, समझ के करिएगा। अच्छा, इसमें जो बीसी पार्ट है उसमें कोई हेडिंग वेडिंग नहीं लगेगी, जस्ट नियरली आंसर होगा। और ए बी सी डी को पेज के सेंटर में लिखा करें, किनारे पे नहीं, मार्जिन में नहीं लिखा करें। सरप्राइज ये है भाई आपके लिए कि सर जवाब ने आपके लिए एक मेहनत की है, इसका फायदा उठाएं। कि काफी सारे स्टूडेंट ये परेशान रहते हैं कि सर हमें इंग्लिश इतनी नहीं आती, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मीनिंग्स कहाँ से हम लेंगे, और हमारी जो ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, हम ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसे तय करेंगे, तुक्के कैसे मारेंगे। तो ये जो पीछे मैंने इंपॉर्टेंट तरीन आपको 11 पैसेजेस दिए हैं, 4+4+3 तीन लेसन में से, ये उस पैसेजेस में आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स या पॉसिबल वर्ड्स हैं जो आखिरी जो पार्ट क्वेश्चन है जो अभी बता रहा था उसमें पूछ सकता है। तो इसमें देखें डुअल है, ब्रैकेट में एडीजे एडजेक्टिव, एन लिख दिया है तो नाउन, वी लिख दिया है तो वर्ब, और इसी तीन के गिर्द घूमेगा। तो इन तीन की बस प्रैक्टिस करें अगर आप किसी ग्रामर बुक से भी कर रहे हैं। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, इंटरजेंक्शन नहीं आता था। एडवर्ब भी बहुत रेयर है क्योंकि वो वर्ब को जस्टिफाई या क्वालिफाई कर रहा होता है, तो इसमें लिस्ट में आपको एडवर्ब भी नहीं मिलेगा। तो बस नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव में घूमे और काम करें। ये वर्ड अगर है रिग्रेटेबल, एडजेक्टिव है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर फ्रेज में हम मीनिंग लिखें या एक वर्ड में लिखें, डिपेंड करेगा। जैसे अब मेंटेनेंस का मैंने लिखा टू सस्टेन, एक वर्ड में आ गया। लेकिन अब देखें पेस, पेस का सिर्फ स्पीड लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबल है, मीनिंग में वर्ड भी लिख सकते हैं, फ्रेज भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा जुमला मत बना दीजिएगा वर्ड मीनिंग में। और कोशिश कीजिएगा कि एक वर्ड लिखे तो एक मीनिंग लिखे, कई पॉसिबल मीनिंग ना लिखे, और ये टेक्सचुअल मीनिंग हो, यानी जो उस टेक्स्ट के पैसेज में मीनिंग बन रहे हैं वो लिखेंगे, दुनिया जहान के ऑक्सफोर्ड या वेबस्टर के पॉसिबल मीनिंग नहीं। यानी इस पैसेज में ऑथर के स्पीच में या उसकी राइटिंग में ये जो वर्ड अपना मीनिंग रखता है, वो आपके सोच के लिहाज से नहीं कि मैंने ये लफ्ज सुना था कहीं, पढ़ा था, उसके मीनिंग ये होते हैं। टेक्स्ट में उस वर्ड को देख लीजिएगा किस पोजीशन पर आ रहा है और किस सेंस में आ रहा है। तब आप इस लिस्ट को ना भी याद करें सर जब बात की, अपने पास से मीनिंग लिखें। और ये पूरा लिखिएगा नाउन और वर्ब, ये तो मैंने एब्रिविएशन लिख दिया, आप पूरा वर्ड लिखेंगे नाउन ऐसे। अच्छा, जो नाउन भी हो सकता है वर्ब भी हो सकता है, कोई भी एक लिख देंगे करेक्ट कर देगा वो। एडजेक्टिव आप पूरा लिखेंगे, सही है, कंप्लीट लिखिएगा, आधा आधा मत लिखिएगा। सही है जी। तो ये आखिरी स्लाइड भी तो देख लें, ये वर्ड्स जो है ज्यादा हैं क्योंकि 11 पैसेजेस हैं, मैंने उसमें तो इक्लिप्स लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे इक्लिप्स थोड़ी लगेगा। अच्छा, एग्जाम के दिन में अपने गैप को बहुत सही से यूटिलाइज करें। सर जवाब से अगर आपको कोई सवाल जवाब करना है, मुख्तसर बहुत किया करें और टू द पॉइंट किया करें ताकि मैं आंसर कर सकूं आसानी के साथ।
अपने दोस्तों को भी रेफर कर दें। जेजेसी के सर जवाब जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं या बैक कर रहे हैं, तो काइंडली दोस्तों के साथ भी इस पे बात कर लें। ये जो व्हाट्सएप नंबर है चल रहा है बैकग्राउंड में, इसके ऊपर बात कर सकते हैं आप, अपनी क्वेरी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम रख सकते हैं, कोई कंसर्न रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये फायदा उठाएंगे इस 10 मार्क्स का, प्लस कैरेक्टर स्केच भी बता दिया, फायदा ही फायदा। आगे इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप अपने इंटरनेट पे ही रहें, पढ़ाई करते रहें। जहाँ पे ऐसा कोई मैसेज आ जाए जेजेसी का या किसी भी जगह को आपने ज्वाइन किया हुआ है या सब्सक्राइब किया हुआ है, जल्दी से उसकी अहमियत को देखकर उसको अवेल करें, अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, बहुत कीमती वक्त है। मैक्सिमम तैयारी को और पढ़ाई को टाइम दें। और बाकी तो आप लोग माशाल्लाह से नमाजें तो पढ़ ही रहे होंगे एहतमाम के साथ, वालिदैन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।